एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं अपने जनता से, मैं अपने देशवासियों से अपील करना चाहूँगी बिना सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 17 की पूर्व पार्षद ने अंगदान कर बनाया कीर्तिमान। पहली महिला पार्षद जिसने पार्षद रहते किया अंगदान। समाज के लिए बनी मिसाल, सरकारी उपेक्षा से नहीं मिला उचित सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश में इन दिनों अंगदान करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। जीते जी लोग अंगदान कर रहे हैं ताकि उनके मरने के बाद उनके शरीर का हिस्सा किसी के काम आ सके। सामान्य तौर पर आम लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 17 की पूर्व पार्षद नीतू शर्मा की, जिन्होंने जनप्रतिनिधि रहते अंगदान कर नया कीर्तिमान बनाया है। बता दें कि इससे पूर्व किसी भी जनप्रतिनिधि ने ऐसा कारनामा नहीं किया है। श्रीमती शर्मा ने पार्षद रहते अंगदान किया, जो अपने आप में एक नजीर है। उन्होंने बताया कि उनकी दिली तमन्ना थी कि उनका मृत शरीर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के काम आए, इसलिए उन्होंने अंगदान का निर्णय लिया। श्रीमती शर्मा ने बताया कि मरने के बाद शरीर को जला दिया जाता है, मगर अंगदान करने से कई लोगों के जीवन में रोशनी आ सकती है। खासकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को रिसर्च करने में सहूलियत मिलेगी, जिससे देश में अच्छे डॉक्टर पैदा हो सकेंगे। उन्होंने सभी से अंगदान करने की अपील की है। वैसे नीतू शर्मा के इस पहल की चर्चा अखबारों तक सिमट कर रह गई। इसको लेकर न सरकार न ही सरकारी तंत्र की ओर से किसी ने उन्हें कोई प्रशस्ति पत्र दिया। वैसे उन्हें इसका मलाल भी नहीं है। आज भी वे समाज सेवा के क्षेत्र में पूरी तमन्नता से सक्रिय हैं। फिलहाल श्रीमती शर्मा एक निजी स्कूल में बच्चों को तालीम दे रही हैं, साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। करने का निर्णय मैंने इसलिए लिया कि धरती पे जितने भी जीव जंतु है, जितने भी पशु पक्षी है, एक वृक्ष भी जाते जाते देश दुनिया के लिए कुछ न कुछ दे के जाता है। एक धरती पे रेशम का कीड़ा भी है, वो देश के लिए मरते मरते दे के जाता है। एक पशु पक्षी भी है तो उसके हड्डी का भी कई सारे मरने के बाद जो है तो मेडिसिन में उपयोग होता है। इसलिए मैंने अंगदान करने का निर्णय लिया कि सरकारी अस्पताल में जो बच्चे चिकित्सक का पढ़ाई करते हैं, उन्हें शरीर नहीं मिलता है कि उस शरीर से वो अपनी पढ़ाई करे। पढ़ाई में उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सो मुझे भी लगा कि मुझे अपने देश के लिए, मुझे अपने समाज के लिए मरते मरते कुछ करना चाहिए, क्योंकि जीते ज़िंदगी इंसान तो अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करता ही है। मरने के बाद भी मेरा ये शरीर जो है वो मेरे देश के काम आएगा, उन चिकित्सक बच्चों का काम आएगा। भविष्य में जो बच्चे पढ़ाई करके एक अच्छे चिकित्सक के रूप में हमारे देश और समाज का सेवा करना चाहते हैं, तो उनके सपोर्ट के लिए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं अपने जनता से, मैं अपने देशवासियों से अपील करना चाहूँगी, विनम्र आग्रह करना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा दान है। और आप जब तक जीवित रहते हैं, जब तक आपका सांस चलता है, तब तक तो आप कुछ न कुछ अपने समाज के लिए, देश के लिए करते ही हैं। इंसान ही एक ऐसा है जिसका मरने के बाद इस शरीर को अगर दाह संस्कार कर दिया जाए तो कुछ भी काम नहीं आता है, किसी के लिए काम नहीं आता है। अगर आप शरीर दान करते हैं, अंग दान करते हैं, रक्त दान करते हैं, तो ये मरने के बाद भी ये शरीर आपका उन लोगों के काम में आता है जिन लोगों के शरीर का एक पार्ट पुर्जा डैमेज हो जाता है। और एक मृत शरीर का जो होती कई सारी कोशिकाएं जो है वो मरने के बाद भी कई घंटों तक जीवित रहता है। और शरीर का एक पार्ट भी अगर वैसे व्यक्ति को लग जाता है तो फिर से आप मरने के बाद भी आपके शरीर जो है किसी के दिल में धड़केगा और वो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल का काम करता है। तो मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं यही संदेश देना चाहती हूँ अपने जनता को कि ये बहुत बड़ा दान है। अंगदान, शरीर दान जरूर करना चाहिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।